हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के समक्ष बेल के पत्ते के औषधीय उपयोग के बारे में बताएंगे। बेल के पत्तों से या बेल से तो आप सभी परिचित ही होंगे। ये जो देख रहे हैं, देखिए ये बेल के पत्ते हैं, देख रहे हैं ये बेल के मुलायम पत्ते हैं, कली के पास वाले पत्ते हैं। देखिए ये सब बेल के पत्ते हैं, कली के पास वाले, देखिए बिल्कुल कली का पत्ता ये है। तो प्रायः इन्हीं का उपयोग किया जाता है। वैसे सभी पत्ता कोई भी हो, ये देखिए पुराना पत्ता है, सबका उपयोग किया जाता है और सब विशेष उपयोगी होता है, चाहे मोटा पत्ता हो चाहे पतला पत्ता हो। तो इस तरह आप इसको बिल्वपत्र के नाम से जानते हैं और बेल का पत्ता इस तरह आप जानते हैं। बेल से तो आप अच्छी तरह परिचित होंगे और वैसे इंग्लिश में इसे स्टोन फ्रूट कहा जाता है। तो अगर इसके गुणों की चर्चा की जाए तो ये अत्यंत ही उत्तम गुणयुक्त औषधीय पौधा है ये बेल, जिसे आप बेल के नाम से जानते हैं। तो ये अगर गुणों की चर्चा की जाए इसके, तो ये समझ लीजिए ये सर्वोत्तम एंटीसेप्टिक। आपने देखा होगा, अगर अनुभव किया होगा, तो ये बेल के पत्ते जो है ये चाय के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं और इनके फलों को आप देखा होगा, आपने देखा होगा अगर इसके फल गिर जाते हैं ज़मीन पर, वो सड़ भले जाते हैं लेकिन इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है, चौंकाने वाली बात है कि इसके फल में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। ये इतना उत्तम एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल भी होता है। तो इसके गुणों की चर्चा कितनी भी की जाए वो कम ही होगी। वैसे संक्षेप में हम आज आपके इस बेलपत्र के कुछ गुणों की चर्चा कर रहे हैं। जैसे आप अगर आपको बार बार अपचित दस्त होते हों, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता हो, ऐसी प्रॉब्लम हो, अन्न आपका न पचता हो, जैसे खाते हो वैसे वो निकल जाता हो, फिर उसके लिए ये बहुत उत्तम औषधि है, 100% लाभदायक औषधि है। तो इसमें करना क्या है आपको, इसके जैसे ये मुलायम पत्ते देख रहे हैं, इसके मुलायम पत्ते हैं ना, तो इसमें से आप दो पत्ते आप खा लेंगे। 2 पत्ते सुबह, ध्यान रहे कि आप नित्य क्रिया सूर्योदय के पहले अपना समाप्त कर लें और उसके बाद खाली पेट इसके 2 पत्ते खाएं और अगर आवश्यकता पड़े तो थोड़ा पानी भी पी सकते हैं। और अगर चाहें वैसे नहीं खा सकते हैं तो इसका आप स्वरस निकाल लें। ये आप खरल जो देख रहे हैं, तो ऐसी खरल में आप इसके 4-5 पत्ते डाल दीजिए, इसके 4-5 पत्ते डाल दीजिए, 4-5 पत्ते डालिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और इसे खूब क्रश कर दीजिए, पेस्ट की तरह बन जाए। इसको आप कपड़े से छान लीजिए और इसका लगभग 30-40 ml या 50 ml जूस तैयार हो जाएगा। उसको आप खाली पेट पी लीजिए और हाँ, इसको सेवन करने की 1 घंटे तक आप कुछ ना खाइए और देखिए इसका चमत्कार, बहुत उत्तम इसका असर दिखेगा आपको। और इसका दूसरा उपयोग जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है मुंह में छाले अगर आपके पड़ जाते हैं। प्रायः होता है जब पेट में गर्मी हो जाती है, पेट नहीं साफ होता है, तो प्रायः आपके अंदर जलन सी पैदा होती है और मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका बहुत उत्तम उपयोग देखा गया है। बस ये मुलायम पत्ते जो आप देख रहे हैं, यही आप मुलायम पत्ते ले लीजिए और सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर
सूर्योदय के आस निकलते ही आप इसका 2 पत्ता यही मुंह में डालकर धीरे धीरे आप उसको दांत से चबाइए धीरे धीरे और उसका रस चूसिए। देखिए अधिकतम 2 दिन या 3 दिन मान के चलिए, 3 दिन में आपके मुंह के छाले बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। इतना ये चमत्कारी प्रभाव दिखाएगा। और इसका प्रभाव जो है मधुमेह पर भी बहुत उत्तम देखा गया है। बहुत मधुमेह में तो इसका 100% लाभ देखा गया है। और उसमें भी यही विधि आपको अपनाना है, कोई दूसरी विधि नहीं है। बस यही विधि है कि आप इसके सुबह जो है सूर्योदय के पहले आप नित्य क्रिया से निवृत्त हो लीजिए और खाली पेट इसके 2 पत्ते या 3 पत्ते जो भी आप चबा सकें, इसका कोई वो नहीं है, दुष्प्रभाव नहीं है, तो आप उसको चबा लीजिए। और आवश्यकता पड़े तो थोड़ा पानी भी पी लीजिए, नहीं तो नहीं भी पी सकते हैं। अगर ऐसे भी आपको खाने में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, फिर तो आप इसका वही जूस जो बताए हैं कि इस खरल में डाल करके और खूब क्रश, थोड़ा पानी डाल के खूब क्रश कर लीजिए इससे। और क्रश करने के बाद जो है कपड़े से इसको छान लीजिए, छान के थोड़ा पानी मिला के आप इसको पी जाइए। हाँ, इसको पीने की 1 घंटे बाद तक आप कुछ मुंह में ना डालें, बस इसका बहुत उत्तम प्रभाव होगा। 1 हफ्ता अधिकतम मान के चलिए, 1 हफ्ते अगर सेवन कर लेते हैं निरंतर, तो फिर डायबिटीज़ का लेवल आपका बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, वो लेवल में आ जाएगा। और बवासीर की समस्या में भी इसका बहुत उत्तम उपयोग देखा गया है। जैसे आप बवासीर से परेशान हैं, पेट नहीं साफ़ होता है आपका, बवासीर खूनी हो या बादी हो, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, सभी प्रकार के बवासीर में ये अति उत्तम लाभकारी है। तो उसमें भी आपको कोई विशेष प्रक्रिया नहीं करना है। आप बवासीर में क्या करेंगे कि इसका स्वरस जैसे आप निकाले हैं, ये देख रहे हैं, खरल में डालिए, इसका 4-5 पत्ता आप डाल दीजिए, तोड़ के 4-5 पत्ता इसमें डालिए। और आवश्यकता पड़े तो और भी डाल सकते हैं, ताकि कम से कम 40 ml, 30-40 या 50 ml तक इसका रस तैयार मिल जाए आपको। फिर वो क्रश करके आप जो उसको छान लीजिए कपड़े से, और छान करके सुबह खाली पेट जैसे मैं बताया हूँ। हाँ, आप अपने दिनचर्या का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। जिस समय आप आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग कर रहे हों, उस समय आप बादी सामान से बिल्कुल परहेज करें। बादी सामान में जैसे आपका चावल हुआ, कुम्हड़ा हुआ, अरुई और बैगन, और ये आपका ये भिंडी, ये भी बादी में आता है, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो खास चीज़ें आप बचाइए। और आप सुबह उठिए, सूर्योदय के पहले आप नित्य क्रिया से निवृत्त हो लीजिए, सबसे बड़ा असर इसका होता है। तो इस तरह आप इसका सेवन कीजिए तो इसका बहुत उत्तम लाभ आपको मिलेगा। और इसका एक प्रयोग और मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत उत्तम है। जैसे आपके पेट में जलन महसूस हो रही है, आपके पेट में जलन महसूस हो रही है, तो ऐसे में आप जो है कुछ नहीं आपको करना है, बस इसका यही ये पत्ता आप देख ही रहे हैं, इसी पत्ते को आप क्रश करके इसका लगभग वही 30-40 ml या 50 ml इसका पानी डाल के इसको क्रश कीजिए। वैसे तो इसका रस निकलेगा नहीं, पानी डाल के क्रश कीजिए और क्रश करके खूब इसको महीन या मिक्सर में डाल के इसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बना करके आप इसको कपड़े से छान लीजिए। छान के लगभग 1 गिलास पानी में आप मिला लीजिए, इसके स्वरस को मिला लीजिए। उसमें अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो उसमें थोड़ा सा मिश्री मिला लीजिए। अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं तो उसमें आप थोड़ा मिश्री मिला लीजिए। बस उसका आप सेवन कर लीजिए, जलन बिल्कुल जाती रहेगी। आप यह प्रक्रिया 3 से 4 दिन या अधिकतम 5 दिन करेंगे, बिल्कुल जलन गायब हो जाएगी आपके पेट से। इतना उत्तम प्रभाव इसका है। ये रोग रोधी होता है, इसका गुण जो है वो बहुत उत्तम है।
इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अधिक होती है कि इसका सेवन करके आप देखें, आपको स्वतः अनुभव होगा। आप स्वयं बताएंगे कि हाँ, इम्यूनिटी में हमारे अंतर आया है, इंक्रीजिंग हुई है। तो इस तरह इसका आप प्रयोग करें और इसका लाभ उठाएं। और हाँ, इससे आपका अगर इसका सेवन अगर आप निरंतर करते हैं तो फिर इसका बहुत उत्तम लाभ आपको मिलेगा। इससे आपके शरीर का इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रहेगा। तो इस तरह इसका आप लाभ उठाएं और इस वीडियो को अपने सहयोगियों में भी शेयर करें ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठाएं। और पहली बार देख रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब और लाइक भी अवश्य करें। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।